हेलो फ्रेंड्स, पिछला वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.4 के बेसिक को समझा था। आज हम उसी एक्सरसाइज के प्रश्नोत्तर को करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। प्रश्न कह रहा है, निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित प्रकार के परिभाषित प्रत्येक संक्रिया स्टार से एक द्विआधारी संक्रिया प्राप्त होती है या नहीं, उस दशा में जब एक द्विआधारी संक्रिया नहीं है। औचित्य भी बताइए। आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि कहने का सीधा अर्थ है कि द्विआधारी है या नहीं, उसका कारण के साथ आपको बताना है। ठीक है, इसमें पहला प्रश्न कह रहा है, देखते हैं पहला प्रश्न कह रहा है कि z प्लस में, मतलब धनात्मक पूर्णांक की बात कर रहा है, ए संक्रिया b इक्वल है a माइनस बी। अब इसमें आपसे पूछ रहा है कि द्विआधारी है या नहीं है। चलिए देखते हैं। देखिए, हमने पिछला वीडियो में आपको बताया था कि द्विआधारी कहते किसको हैं, कि वैसी संक्रियाएं जिसकी क्रिया करने के पश्चात उसका मान जो है, यदि हम उसको सॉल्व करें तो उसका मान सदैव उसी के अंतराल में होना चाहिए, तब जाके द्विआधारी होता है। तो देखते हैं, इसके लिए हम करेंगे क्या कि सबसे पहले हम मान लेते थे, माना जो हमारा अंतराल है उसी के अंतर्गत ए और बी के लिए कोई भी डिजिट को हम मानते थे। तो मान लेते हैं a इक्वल 7 और b इक्वल 3। तो 7 संक्रिया 3 इक्वल हो जाएगा, देखिए a संक्रिया b इक्वल है a माइनस बी, तो 7 संक्रिया 3 मतलब 7 माइनस 3 अर्थात 4। तो देखें तो बिलोंग्स टू z प्लस हो रहा है। फिर यदि हम मान लेते हैं कि यदि a इक्वल्स 3 एंड b इक्वल्स 7, तो क्या हो रहा है, 3 संक्रिया 7 इक्वल होता 3 माइनस 7 इक्वल -4, डज नॉट बिलोंग्स टू z पॉजिटिव। तो हमने कहा था कि स्टार मतलब किसी भी अंतराल में, स्टार मतलब कोई भी अंतराल हो, तो संक्रिया के पश्चात यदि दो आधारी संक्रिया किया जाए तो संक्रिया के पश्चात यदि उसका मान सदैव उसी के अंतराल में हो, सदैव मतलब कि जब भी हम सॉल्व करें तो उसी के अंतराल में होना चाहिए। भले ही इसमें हम अंतराल में जो हम डिजिट लेते हैं उसका मान चाहे हम जो भी मान लें, यदि हर स्थिति में उस अंतराल में होता है तब कहते हैं द्विआधारी है, अन्यथा द्विआधारी नहीं है। तो यहाँ पर देख रहे हैं, एक स्थिति में तो हो रहा है बिलोंग्स टू, लेकिन दूसरी स्थिति में बिलोंग्स टू नहीं हो रहा है। इसलिए हम कहेंगे z प्लस में स्टार द्विआधारी संक्रिया नहीं है। ओके, इसका दूसरा प्रश्न कहता है कि ए संक्रिया b इक्वल है ए बी। अब देखिए, यदि हम a का मान हम कुछ भी रख लें, मान लीजिए 3 ही रखें और b का मान 5 रखें, तो क्या आएगा 3 × 5, 3 × 5 मतलब 15। अब जो भी इसका रेंज दिया हो, यदि मान लीजिए क्वेश्चन में कह रहा है z में, क्वेश्चन का रेंज है z पॉजिटिव में, ए संक्रिया b इक्वल है ए बी। अब देखिए, इसमें यदि हम a का मान कुछ भी कोई भी डिजिट ले लें, यदि मान लीजिए 3 ही लेते हैं और b का मान यदि हम 5 लेते हैं, तो संक्रिया का गुणधर्म कहता है 3 × 5 अर्थात 15। ये बिलोंग्स टू z पॉजिटिव आ रहा है। हम खाली समझा दे रहे हैं, आपको बनाना है इसी प्रोसेस से। ठीक है, अब यदि आप लेते a के स्थान पर 5 और b के स्थान पर 3, तब यदि सॉल्व करेंगे तो आएगा 5 × 3, तो भी आ रहा है 15 ही, अर्थात बिलोंग्स टू z पॉजिटिव। ठीक है, इसलिए इसमें द्विआधारी है। ठीक है, उसी प्रकार देखें यदि हम क्वेश्चन नंबर 3 को, तो इसमें प्रश्न में कह रहा है कि R में यहां पर एक वास्तविक संख्या ले रहा है। ठीक है, 3 में R में ए संक्रिया
b इक्वल है AB²। ठीक इसी प्रकार यदि आप r मतलब कोई भी वास्तविक संख्या यदि आप लें, मान लेते हैं a का मान 2 ही ले लेते हैं और b का मान यदि आप 3 लेते हो, क्या मिलेगा? a के जगह पे 2, b के जगह पे 3 का स्क्वायर हो जाएगा। यदि इसे सॉल्व करें तो 3 3 जा 9 प्लस 2 18 क्या है? क्या ये वास्तविक है? हाँ, ये वास्तविक हो जाएगा। फिर यदि आप a के जगह पर 3 लेते और b के जगह पर 2 लेते, तब क्या रहा है? तब तो होता a के स्थान पे 3 इंटू b के स्थान पे 2 का स्क्वायर, अर्थात 2 2 जा 4, 3 जा 12, बिलोंग्स टू रिलेशन। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यदि हम डिजिट को उल्टा भी कर रहे हैं तो भी बिलोंग्स टू हो रहा है, अर्थात इसमें द्विआधारी है। यहाँ भी देखिए उल्टा हम किए तो भी द्विआधारी हो रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या है, यदि हम 7 लेते a के जगह पे और b के जगह पे यदि 3 लेते तब तो द्विआधारी हो जाता, तब रेंज में आ जाता। लेकिन जैसे ही हम लेते हैं a का मान 3 और b का मान 7 तो नहीं आ रहा है, इसलिए इसमें द्विआधारी नहीं हुआ, जबकि इन दोनों में हो रहा है। उल्टा करने के अंक को हम पलट देते हैं, उसके बाद भी हो रहा है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4, z प्लस में a संक्रिया b इक्वल है a माइनस b, लेकिन इसको डाल दिया है मोड में। अब देखते हैं क्या होगा। अब यदि हम z प्लस के अंतर्गत a का मान कुछ मान लें, सपोज दैट यदि a का मान आप 5 ले लेते हो और b का मान यदि आप 3 लेते हो, तो क्या मिलेगा? मोड में आ जाएगा 5 माइनस 3, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा मोड 2। और आपको पता है कि मोड से हम कुछ भी बाहर निकालते हैं तो वो हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए आ जाएगा 2। और 2 क्या है? बिलोंग्स टू z पॉजिटिव, धनात्मक पूर्णांक है। ठीक उसी प्रकार यदि हम a के जगह पे 3 लेते और b के जगह पर 5 लेते, तो देखिए क्या मिलता मोड के अंतर्गत 3 माइनस 5 इक्वल, सॉल्व करेंगे तो मोड के अंदर -2, और पता है कि मोड से बाहर निकलेगा तो हमेशा पॉजिटिव, अर्थात ये भी हो जाएगा धनात्मक पूर्णांक। इसका मतलब हो गया कि इसमें भी द्विआधारी संक्रिया है, द्विआधारी संक्रिया है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, z प्लस में a संक्रिया b इक्वल है a। तो यहाँ तो सिंपल है, सबसे ज़्यादा सिंपल यही है। मान लें यदि हम a का मान 3 संक्रिया b का मान 5, तो क्या आएगा? कहता है कि जो पहला डिजिट है वही रह जाएगा, मतलब 3 है तो 3 रह जाएगा, बिलोंग्स टू z पॉजिटिव। और यदि हम लेते हैं 5 संक्रिया 3, तो देखिए 5 हो जाता, बिलोंग्स टू z पॉजिटिव, अर्थात इसमें भी है सो द्विआधारी संक्रिया है। ठीक है, तो हमने केवल इसे आपको हल्का सा हिंट्स देकर के समझा दिया है, आपको सॉल्व करना है इस मेथड से। ओके, तो आप इसे करके देखिएगा, बना करके देखिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संख्या 2 है, निम्नलिखित परिभाषा प्रत्येक द्विआधारी संक्रिया स्टार के लिए निर्धारित कीजिए, क्या क्रम विनिमय और साहचर्य है। आपको इसमें जांच करना है क्रम विनिमय और साहचर्य। चलिए देखते हैं, पहला प्रश्न है a संक्रिया b इक्वल है a माइनस b। चलिए, तो आपने पढ़ा था कि स्टार में द्विआधारी संक्रिया, क्रम विनिमय होगा यदि a संक्रिया b इक्वल b संक्रिया a। यदि आपने पिछला वीडियो देखा हो तो ये आपने पढ़ा था कि कोई भी मतलब संक्रिया में द्विआधार क्रम विनिमय होगा यदि a की संक्रिया b से कराएं और b की संक्रिया a से कराएं तो दोनों का मान बराबर हो। तो चलिए हम जांच करके देखते हैं। LHS क्या है? a संक्रिया b।
यदि इसे सॉल्व करें तो रूल कहता है कि ए की संक्रिया यदि बी से कराई जाए तो पहला में से दूसरा को घटाना है। तो पहला लेते हैं ए और दूसरा है बी, तो पहला में से दूसरा घटेगा तो हो जाएगा ए माइनस बी। जबकि यदि हम RHS पार्ट को देखें तो RHS क्या है, बी संक्रिया ए। तो यहाँ पर यदि हम पहला में से दूसरा घटाएं तो क्या आएगा, बी माइनस ए। काहे, क्योंकि नियम कहता है कि ए की संक्रिया यदि बी से कराएं तो होगा ए माइनस बी। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा माइनस, यदि कॉमन ले तो ए माइनस बी। तो देखिए एक तरफ आ रहा है ए माइनस बी और दूसरा तरफ आ रहा है माइनस में ए माइनस बी। अर्थात यहाँ पर हम कह सकते हैं चूंकि LHS डज नॉट इक्वल टू RHS, इसलिए स्टार संक्रिया स्टार क्रम विनिमेय नहीं है। आप चाहें तो इसे आप दूसरे तरीका से बता सकते हैं कि चलिए देखते हैं दूसरा एक और तो मेथड आपको समझा दे रहे हैं कि आप क्या करो आसानी के लिए कि मान लो, माना जैसे कि आपका प्रश्न वही हम पहले लिख रहे हैं, पहला प्रश्न था वही प्रश्न आपका क्वेश्चन था जेड में ए संक्रिया बी इक्वल है ए माइनस बी। आप करो क्या कि मान लो, माना क्योंकि संख्या बनाना इसको आसान होता है, जेड प्लस था, जेड में है ना, शायद जेड में है, तो जेड में हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं कोई संख्या को, माना ए इक्वल जेड मतलब पूर्णांक, तो कोई भी पूर्णांक आप मान लीजिए, एक तो मान लेते हैं 5, दूसरा मान लेते हैं बी इक्वल 8। अब यदि हम ए संक्रिया बी, अब यहाँ पे क्या हो जाए तो स्टार जेड में स्टार क्रम विनिमेय होगा यदि, क्रम विनिमेय कब होगा, यदि 5 संक्रिया 8 इक्वल हो जाए 8 संक्रिया 5। ओके, यदि ये दोनों बराबर होता है तो क्रम विनिमय होगा और नहीं तो क्रम विनिमय नहीं होगा। अब यहाँ पे LHS से देखते हैं, LHS क्या कहता है, LHS है 5 संक्रिया 8। तो नियम क्या कहा था, पहला में से दूसरा घटाना है, तो 5 माइनस 8। क्यों, क्योंकि आपने पढ़ा है कि ए संक्रिया बी बराबर कह रहा है ए माइनस बी। तो यहाँ पर हम देखें तो हमें मिलता है -3। जबकि यदि हम RHS को तोड़ें तो RHS क्या कहता है, RHS है 8 संक्रिया 5, 8 संक्रिया 5, तो क्या होगा 8 माइनस 5 अर्थात आएगा 3। तो देखिए एक आ रहा है 3 और दूसरा आ रहा है -3, क्या दोनों बराबर है, नहीं है, तो हम लिखेंगे चूंकि LHS डज नॉट इक्वल टू RHS, इसलिए स्टार में क्रम विनिमय नहीं होगा। सेम चीज़, ठीक है। तो आप ऐसे ही बना सकते हो AB के आधार पे भी, और यदि आप चाहो इसे बनाना तो आप कोई भी अंक को मान करके भी इसके अंतराल में जो भी अंक आएगा उसको आप मान करके बना सकते हो। तो इस प्रकार हम क्रम विनिमय को आसानी से जांच कर सकते हैं। दूसरा है, इसी में आपको कह रहा है कि जांच कीजिए कि इसमें साहचर्य है। तो चलिए साहचर्य के लिए भी आपने पढ़ा था, पहले हम इसी नियम से पहले देख लेते हैं। स्टार में या ऐसे लिख लो, जेड में स्टार साहचर्य होगा यदि ए संक्रिया बी संक्रिया सी इक्वल हो जाए ए संक्रिया बी संक्रिया सी। अब यदि हम LHS को शो करें, LHS, तो LHS क्या है, ए संक्रिया बी संक्रिया सी। नियम क्या कहा, पहले तो हम ब्रैकेट का काम करेंगे, तो ब्रैकेट में क्या है, ए संक्रिया बी अर्थात ए माइनस बी, ठीक है। फिर संक्रिया सी है तो संक्रिया सी। अब यदि हम फिर इसकी संक्रिया इसके साथ करें तो फिर से नियम तो वही लगेगा, क्योंकि आप नियम बगल में पढ़े हो, क्योंकि
ए संक्रिया बी इक्वल है ए माइनस बी, इसलिए हमने ऐसा किया है। ए की संक्रिया बी से कराएं तो पहला में से दूसरा घटता है, तो यहाँ पर ए की संक्रिया बी से तो ए में से बी को घटाएं। अब फिर इसकी संक्रिया इसके साथ, तो फिर पहला में से दूसरा घटेगा तो हो जाएगा ए माइनस बी माइनस सी। और यदि हम RHS को देखें तो RHS क्या कहता है कि ए संक्रिया बी संक्रिया सी, तो ए है तो ए, संक्रिया है तो संक्रिया। अब बी की संक्रिया यदि हम सी से कराएं तो नियम कहता है पहला में से दूसरा घटाना है, तो क्या होगा, बी में से सी घट जाएगा, पहले ब्रैकेट का काम। फिर उसके बाद अब इसकी संक्रिया अब इसके साथ कराना है, तो नेक्स्ट अगला लाइन हमारा हो जाएगा कि फिर पहला में से दूसरा को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, बी माइनस सी, अर्थात ए माइनस बी माइनस सी। देखिए अब क्या LHS RHS इक्वल है, अभी भी इक्वल नहीं है, तो फिर से हम लिखेंगे चूँकि LHS डज नॉट इक्वल टू RHS, इसलिए Z में स्टार साहचर्य नहीं है। जैसे हमने यहाँ पर इसको डिजिट एक अंक मान करके बनाया था, आप चाहें तो इससे भी सॉल्व कर सकते हो और आप आसानी से क्रम विनिमय और साहचर्य की जांच कर सकते हो। तो इसमें जो क्वेश्चन बच गया आप उसे करने की कोशिश कीजिएगा, देखिएगा बना करके, ठीक है। देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में माना ए इक्वल 1 2 3 4 5, ए इज लेस देन एल निम्नतम बी। ये कह रहा है निम्नतम ए बी, निम्नतम ए बी। ये जो संक्रिया है, संक्रिया दर्शा रहा है निम्नतम को और कह रहा है इसकी सारणी बनाओ। तो देखिए सारणी बनाने का तरीका, सबसे पहले संक्रिया का जो सिंबल दिया उस सिंबल को यहाँ पर डालिएगा और डिजिट जितना तक है 5 तक इसमें हम डाल देंगे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब देखिए यदि प्रश्न को, तो प्रश्न ने क्या कहा, प्रश्न में कह रहा है कि निम्नतम, निम्नतम मतलब जो कम है, सबसे कम वो लिखना है। तो देखिए हमको इसमें यदि भरना है तो ऊपर में देखिए तो 1, इधर भी 1, तो दोनों में कम कौन है, तो दोनों में बराबर है, तो यहाँ भी हो जाएगा 1। और देखिए 1 और 2 यहाँ पे भरना है, तो 1 और 2 दोनों में से कम कौन सा है, तो 1, तो इसमें भर देंगे 1। 1 3 में 1 ही है। आपको देखना है कि दोनों में कम कौन है, 1 और 4 में कम है 1, 1 5 में भी 1। फिर 1 और 2 में देखें तो कम कौन सा है, 1 है। 1 2 2 में तो 2, 2 3 में 2। आपको इसमें से छांटना है कि हम जिसको भर रहे हैं उसको हम शुरू में और ऊपर में देखेंगे। अब देखें कि दोनों में कम कौन सा है। यदि हम देखें तो कम 1 2 3 3 3, उसी प्रकार 1 2 3 4 4, उसी प्रकार 1 2 3 4 5। तो इस प्रकार से हमारा संक्रिया सारणी कंप्लीट हो जाता है। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। प्रश्न कह रहा है समुच्चय 1 से 5 तक लिया, फिर से मतलब मान लेते हैं, माना ए इक्वल 1 2 3 4 5 और कह रहा है नीचे इसका फिगर दे दिया है, फिगर दिया है, देख लेते हैं। एक सारणी दी हुई है 3 4 5, संक्रिया है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। सारणी दिए हुए हैं, भर देते हैं इसको 1 1 1 1। ये आपको एक सारणी दिया है प्रश्न में। अब प्रश्न कुछ पूछ रहा है, पहला प्रश्न इसमें क्या पूछा उसको देखते हैं।
पहला प्रश्न पूछा जा रहा है 2 संक्रिया 3, 2 संक्रिया 3, संक्रिया 4। तो देखिए यहाँ पे 2 संक्रिया 3, यदि आप 2 इधर लेते हो तो 3 इधर लोगे, या 2 ऊपर में लेते हो तो 3 नीचे लोगे। तो 2 संक्रिया 3, पहले ब्रैकेट का काम, तो 2 यहाँ 3 यहाँ मिलेगा कहाँ पे 1 पे, अर्थात इसका वैल्यू हो गया 1। संक्रिया है तो संक्रिया, 4 है तो 4, और 1 की संक्रिया 4 से, यदि आप 1 यहाँ पे लेंगे तो 4 यहाँ, या 1 यहाँ तो 4 ये वाला, दोनों देखें फिर से मिला 1 पे, इसका वैल्यू हो गया 1। तथा इसी में आपसे पूछा 2 संक्रिया 3 संक्रिया 4। चलिए फिर से चलते हैं, 2 संक्रिया 3 4 का वैल्यू देखें, 3 संक्रिया 4, 3 4 मिला कहाँ पे 1 पे, 1। 2 संक्रिया 3, 2 यहाँ 1, 2 1 आ रहा है 1, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा एक आंसर ये भी हो गया, दूसरा आंसर ये भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा नंबर तुम आपसे पूछा है क्या ये क्रम विनिमय है? हाँ है। देखिए कैसे, यदि हम एक इधर लें और 2 इधर लें तो इसका वैल्यू होता है 1, और यदि हम एक ऊपर में ले और 2 नीचे में ले तो ही वैल्यू होता है 1। तो आप कहीं से भी देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, जैसे 3 का यदि हम 4 से देखें, 3 4 का वैल्यू 1, और या 4 इधर लें और 3 इधर लें तो ही वैल्यू मिलेगा 1, सेम सेम मिल जाता है, इसलिए क्रम विनिमय है। हाँ, क्रम विनिमय है। तीसरा कर रहा है 2 संक्रिया 3, संक्रिया 4, संक्रिया 5। चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 2 संक्रिया 3, 2 यहाँ है 3 यहाँ है, देखें तो वैल्यू आ रहा है 1 पे, तो इसका वैल्यू हो गया 1। संक्रिया है तो संक्रिया, फिर इस ब्रैकेट का देखें 4 5 मिलेगा 1 पे, फिर 1 संक्रिया 1 वैल्यू कहाँ 1 पे, तो फिर से आ जाएगा 1। ये हो गया हमारा अगला आंसर। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 5 नंबर प्रश्न कर रहा है, निम्नलिखित समुच्चय में 1 2 3 4 5 द्विआधारी संक्रिया स्टार डैश द्वारा दिखा रहा है, ए बी में HCF द्वारा परिभाषित है। तो चलिए देखिए, कह रहा है कि HCF द्वारा परिभाषित है, ए संक्रिया डैश बी HCF द्वारा परिभाषित है, HCF द्वारा परिभाषित है। ठीक है, और इसी में कहा था ए जो है उसका अवयव है 1 2 3 4 5। ठीक, तो कह रहा है क्या ये 4 से परिभाषित के समान है? तो चलिए देखते हैं, 4 के समान है, तो 4 में जो ये संक्रिया दिया है क्या इसके समान है ये 5 नंबर क्वेश्चन? तो चलिए बना करके देखते हैं कि होता है कि नहीं। संक्रिया सारणी में आते हैं, तो यहाँ पे स्टार डैश, इसमें 1 2 3 4 5, वन टू थ्री फोर 5। क्वेश्चन में क्या बोला? HCF द्वारा परिभाषित है। तो यहाँ पर जैसे निम्नतम खोज करके हम भरे थे, वैसे ही यहाँ पर आपको HCF लेकर के भरना है। मतलब कि 1 1 का HCF 1, 1 2 का 1, 1 3 का, सब का HCF निकालेंगे तो 1 ही होगा। 2 और 1 का HCF 1, 2 और 2 का HCF 2, 2 और 3 का, सॉरी गलत है, सही ठीक है, 2 और 3 का HCF 1, 2 और 4 का HCF 2, 2 और 5 का 1, फिर 3 1 का HCF 1 1 3 1 1, फिर HCF यदि हम निकालें 4 1 का तो आता है 1, 4 2 का HCF 2, 4 3 का 1, 4 4 का 4, 4 5 का 1, फिर 5 1 का 1 1 1 1 5। अब देखिए दोनों मिलाए क्या सेम है? 1 1 1 ऊपर का सब 1, 1 2 1 2 1, 1 2 1 2 1, एकदम सेम सेम मिल रहा है। आप मिला कर देख लो। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः
यह प्रश्न संख्या 4 के समान है। ओके, तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक के कंप्लीट किया है। कल इसी एक्सरसाइज को कोशिश करूँगा समाप्त कर दूँ। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।